सो होली वाले दिन व्हाट हैपेंड, वी वर एट अ फ्रेंड्स प्लेस एंड मुझे ना मेरे राइट लेग पे एक ही जगह पे 3-4 बार चोट लग गई। एंड बिकॉज ऑफ हम्म। दैट जो मेरे राइट लेग का राइट फुट का नेल था ना, इट केम आउट फ्रॉम द रूट, बिल्कुल एकदम से। अब वो जुड़ा भी हुआ था, एट द सेम टाइम उतर भी गया एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग वेरी बैड। तो वी ऑब्वियसली वेंट टू द डॉक्टर। अभी यही सेम चीज मेरे साथ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले मेरे लेफ्ट फुट पे हुई थी। तो एट दैट टाइम, और हुआ भी वो रात को कुछ अराउंड 1-1:30 के अराउंड था। हम तब भी डॉक्टर पे गए थे। अब रिया को तो पता होगा नहीं, और हॉस्पिटल का, शी इज फ्रॉम अमृतसर ओनली। हाँ हम जी। नहीं ठीक है। है, वहां गए लेफ्ट फुट के। मजीठा रोड पे। हाँ, तो लेफ्ट फुट के टाइम पे इट वाज वेरी इजी, मतलब मैं गई, उसने मुझे 2 इंजेक्शंस दिए उस टाइम पे एंड आई वाज फाइन। उसके बाद मेरी ऑलमोस्ट फॉर अ वीक 10 डेज बैंडेड चलती रही, चेंजेस होते रहे, बट देन आई वाज फाइन आफ्टर 10 डेज। ठीक है, और वो नेल अपने आप रिमूव हो गया। दिस हम्म। टाइम व्हाट हैपेंड कि इट वाज अराउंड 3:30-4 o'clock इन द आफ्टरनून व्हेन इट हैपेंड। और होली का दिन था, जिसकी वजह से ना कोई भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे वहां। ओनली द वार्ड बॉयज एंड जस्ट द असिस्टेंट डॉक्टर्स जो होते हैं, नॉट इवन एमओज, जस्ट द असिस्टेंट डॉक्टर्स। सो आई वेंट देयर एंड जब हम वहां गए तो उसने मुझे ना देखते ही बोला कि अरे, मतलब ये तो बहुत मतलब प्रॉब्लम लग रहा है, ये तो आपका मतलब बहुत बुरा हाल हो गया पैर का, और ये तो अभी के भी सर्जरी करनी पड़ेगी। And we were like कि यार अभी 6 महीने पहले तो हुआ था, सर्जरी क्यों करनी पड़ेगी? तो अब मी एंड बाय चांस व्हाट हैपेंड वाज, इट वाज ओनली मी एंड सुमित। तो हमारे फ्रेंड्स इंसिस्टेड कि हम साथ चलते हैं, बट देन आई वाज लाइक कि यार मतलब 6 महीने पहले भी हुआ था यार, हार्डली इट टुक हाफ एन आवर टू अस, वो बैंडेड बैंडेड उसने कर दिया, इट वाज फाइन। तो क्या जरूरत है किसी डॉक्टर, मतलब तुम्हें साथ चलने की, पूरी पलटन साथ चलेगी, मैं भी चलता हूँ, मैं भी यार कोई जरूरत नहीं है, मैं और सुमित जाके हो आएंगे। अब मेरे माइंड से एक चीज स्किप कर गई, दैट ही इज इमोशनली वेरी मच अटैच्ड टू मी। तो अभी इफ आई एम इन पेन तो इट माइट बी पॉसिबल दैट उस मोमेंट के लिए आप थोड़े से वीक हो जाते हो, हम्म। बट आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग, मतलब मैं पेन भी बहुत स्ट्रांगली झेल लेती हूँ। तो ना व्हाट हैपेंड, हम जब वहां गए, अब उसने बोला सर्जरी, तो ही वाज टेकन अबैक, इवन आई वाज टेकन अबैक, इतनी सी चीज के लिए सर्जरी क्यों करनी है? तो देवर लाइक, जितने में अभी हम सिर्फ थॉट प्रोसेस में थे ना, तो देवर लाइक कि इनको ओटी में ले जाओ। और मैं हम्म। और वीवर, हम एक दूसरे को देख ही रहे हैं कि क्या करना, मतलब वी वर नॉट गिवन द टाइम टू इवन डिस्कस। मुझे जस्ट व्हील चेयर पे बिठा दिया गया एंड मुझे, द पर्सन इज टेकिंग मी अवे, सो मैं पीछे पीछे चल रहे हैं। पर हम दोनों सोच रहे हैं क्या चल रहा है, मतलब वो व्हाट सर्जरी क्या? तो जब हम ऊपर ओटी में पहुंचे ना, तो अब आई एम वेरी दिस लाइक दिस कि पहले मुझे समझाओ व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट, व्हाई सर्जरी, व्हाट सर्जरी? तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी ओटी में, आप पहले मुझे समझाओ कि किस चीज की सर्जरी, क्या चाहिए? नहीं नहीं मैम, आपका ना नेल रिमूव करना पड़ेगा, ये अगर बीच में ही रह जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुझे लगा चल, अब मुझे इतना समझ आया कि नेल रिमूव करना है, ठीक है, फाइन। मैंने उसको बोला ठीक है, आप चलो अंदर चलो। कितना टाइम लगेगा मैम? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। मैंने कहा अच्छा, फिर तो है नहीं ये सर्जरी वर्जरी का ना एक बड़ा नेम ले रहे हैं, कुछ नहीं, नेल ही रिमूव करना है। ठीक है, आई वेंट इनसाइड, बट मैंने उनको बोला कि आप सुमित को अंदर आने दो। अब थे ना वो बिल्कुल जैसे वार्ड बॉयज होते हैं ना, नए नए लगे होते हैं, हम्म। टेंडेड एज इफ कि हम बहुत एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं। तो दे वर लाइक नो नो मैम, ओटी है, ओटी में सिवाय पेशेंट के कोई नहीं आ सकता, हम किसी को एंट्री नहीं देंगे, ये वो। फिर मैंने 2 मिनट ना होते हुए देखा। अब दैट पर्सन टेल्स मी आप लेट जाओ और अपना लेग ना ऐसे कर लो। मैंने उसको बोला मुझे पहले बताओ आप करने क्या वाले हो? हम आपको इंजेक्शन देंगे, आपको नम करेंगे, और आपका नेल रिमूव कर देंगे। अब सम हाउ ना, आई एम अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, मैं अपने इंट्यूशंस को कभी भी ना इग्नोर नहीं करती। आई नेवर डू दैट, क्योंकि मैंने झेला है, मैं इग्नोर भी किया है एक टाइम पे, पर फिर उसके रेपरकशंस आई हैव गॉन थ्रू। ठीक है, सो नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट माय इंट्यूशंस वर्क रियली वेल विद मी एंड आई शुड लिसन टू देम, आई शुड नॉट इग्नोर देम। ठीक है, नाउ आई जस्ट गेट एन इंट्यूशन कि नहीं करवाना मैंने, समथिंग इज रॉन्ग।
तो आई गॉट अप एंड आई टोल्ड हिम लेट माई हस्बैंड बी इन, मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं करने देना। नहीं मैम पेशेंट हो, हम नहीं आने दे सकते, ये वो। मैंने कहा ठीक है फिर अब मत करो, जस्ट लीव मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस, आप मेरे को जाने दो। मुझे कोई अपना ये नेल वेल कुछ रिमूव नहीं कराना, मुझे आपसे क्लीनिंग भी नहीं करानी, जस्ट लेट मी गो। अरे नहीं 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 मैम ठीक है हम आने देते हैं। दे लेट सुमित कम इन। अच्छा, उसके बाद व्हाट दे डिड वाज, द बॉयज आर टॉकिंग टू ईच अदर, दो बॉयज थे, दे टॉकिंग टू, वो दे दे, नहीं 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 वो दे देते हैं, वो नहीं इतना देना है। अब व्हेन दे वर टॉकिंग ना, आई एम लाइक ये क्या हो रहा है, डिस्कशंस चल रही हैं, इतने एमजी दे दे, नहीं 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 इतने एमजी दे दे, नहीं मुझे लगता है इतने एमजी देना चाहिए, नहीं 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 मुझे पता है इतने एमजी देना चाहिए। एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन विल नेवर टॉक दैट वे यार, राइट। एंड आई वाज लाइक कि आप करने क्या वाले हो प्लीज मुझे एग्जैक्टली बताओ। अब वो ना बार बार राउंड टेबल करते जाओ। नाउ कम्स द टाइम कि मेरा माइंड वहां पे श्योर हो गया कि मुझे ये नहीं करना, ठीक है। एंड आई जस्ट टोल्ड देम, मैंने कहा प्लीज लिसन टू मी, आप सिर्फ मेरा जो ये नेल है ना जो ब्लीड कर रहा है, आप इसको सिर्फ क्लीन कर दो और मुझे बैंडेड कर दो, मुझे सर्जरी या जो भी आप छोटा सा कह रहे हो मुझे वो नहीं कराना। क्योंकि अब मेरे दिमाग में और भी चीजें आ रही थी कि मैं खुद हील कर लूंगी, मैं थेरेपी कर लूंगी, मैं होपनोपोनो कर लूंगी, मैं एनर्जी हीलिंग्स कर लूंगी, पर मुझे ये नहीं कराना। अब मैं उनको तो कह नहीं सकती थी। जैसे ही मैंने उनको बोला ना कृतिका, जैसे मैंने उनको बोला रिया कि आप मुझे सिर्फ बैंडेड कर दो, मुझे सर्जरी नहीं करानी, द पर्सन टेल्स मी मैम ऐसा मत करो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, अगर आपने आज ये सर्जरी नहीं करवाई ना तो आपका नेल तो आप जो नहीं रिमूव करा रहे हो वो तो सेप्टिक करेगा ही करेगा, हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों में अपना थंब कट कराना पड़े। मेरी मासी जो यहाँ रहती है ना मेरे आप पास, पहले मेरी बात सुनो सुनो, ठीक है। उनके साथ टेल्स मी, भी यही वाला। सुनो, ही टेल्स मी आपको अपना थंब कट कराना पड़ेगा, आप ये मत करो, आपको बिल्कुल नहीं पता आपका पैर किस हालत में है, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। अब क्या हुआ, मैं तो उल्टा और श्योर हो गई कि मुझे ये नहीं करना, बट सुमित को थोड़ा सा टेंशन, ही वाज लाइक कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ही मेड मी कीप क्वाइट कि तू चुप कर जा, लेट हिम डू व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, डोंट स्पीक। आई वाज लाइक, अब कम्स द टाइम, वो मुझे कहता है आप लेट जाओ, आपको इंजेक्शन देना है, क्यों देना है, नम करना है। आई वॉज इन माई थॉट्स कि मुझे नहीं कराना, ठीक है। वट मेड इट मोर क्लियरर, ही गिव्स मी एन इंजेक्शन, यू गाइस कैन नॉट बिलीव रिया एंड कृतिका, मैंने अपनी लाइफ में, व्हेन आई डिलीवर्ड माई बेबी, इट वॉज अ नॉर्मल डिलीवरी, ओके, एंड इट्स वेरी पेनफुल। ऐसा बोला जाता है कि इन दिस वर्ल्ड देर इज नथिंग मोर पेनफुल देन गिविंग अ बर्थ नेचुरली। इट इज अ फीलिंग ऑफ लाइक आपके बॉडी में 206 हड्डियां अगर हैं तो इट फील्स लाइक 416 हड्डियां टूटी हैं, इतना पेन होता है व्हेन यू गिव बर्थ नेचुरली। उससे ज्यादा पेनफुल तो नहीं हो सकता ना। आई हैव गिवन दैट, आई हैव डन दैट, ओके। मैं तब भी इतना नहीं चिल्लाई, जब उसने मुझे इंजेक्शन दिया ना, आई स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, आई हेल्ड सुमित हैंड लाइक दिस, मतलब उनको ना यहाँ पे छप गए व्हेन आई हेल्ड हिम, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम स्टॉप, स्टॉप राइट अवे। आप सोचो वो इंजेक्शन मुझे दे चुका है, मैं जैसे ही उठी मैंने कहा मुझे नहीं कराना, और वो आगे से पता है मुझे क्या बोल रहा है, मैम आपने तो मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगाने दिया, अभी तो आधा इंजेक्शन लगा, आधा लगा ही नहीं। और मैं और सुमित एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये बंदा कब, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर 15-20 seconds दैट दिस हैपेंड। 15 सेकेंड में एक पर्सन आपको इंजेक्शन नहीं लगा सका, यू हैव गॉन थ्रू टेकिंग एन इंजेक्शन ना, कितना टाइम लगता है। हम्म। और सोचो आई एम अ मदर, ऑब्वियसली व्हेन आई डिलीवर्ड बेबी मुझे इतने इंजेक्शन लगे, 15 सेकेंड में तुम एक इंजेक्शन नहीं लगा पाए। एंड देयर एंड देन आई वाज डन, आई वाज लाइक मैं नहीं करा रही, एंड आई जस्ट टोल्ड देम, मैंने कहा आप मुझे क्लीन कर रहे हो
कि मैं इसी पैर में ऐसे ही वापस चले जाऊं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस हैपन। आप मुझे क्लीन करो, इसको पट्टी करो एंड प्लीज लेट मी गो, अदरवाइज मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, मुझे सर्जरी नहीं करानी। बट मैम अभी इंजेक्शन दे दिया है, आधा दे दिया है, केप्ट टॉकिंग। अब वो मुझे डरा रहा है, मैम ऐसा हो जाएगा, घर जाने तक ये हो जाना है, ये स्वेल हो जाना है, आप बैठ नहीं पाओगे, आप उठ नहीं पाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको पता है व्हाट इज ही डूइंग? ही इज क्रिएटिंग दैट फियर। हम्म। नाउ me being a person who is into this energy healing world, who is into this, you know, normal चीजों से अलग, नेचुरोपैथी, यूनिवर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उसके उसको नहीं पता था, राइट? बट मुझे तो पता था ना दैट ही इज ट्राइंग टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स जस्ट टू क्रिएट दैट फियर, कि वो मुझे जो करने बोल रहे हैं मैं चुपचाप करवा लूं, जस्ट बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन जो होगा ना वो डर जाए, राइट? फॉर अ मोमेंट तो सर भी डर गए, क्योंकि इमोशनली आप अटैच्ड होते हो, आपको लगे कि मेरे लव्ड वन को कोई नुकसान हो जाएगा, आप होने नहीं दोगे ना। तो ही डिड दैट कि तू चुप रहे, उनको करने दे जो कर रहे हैं। बट आई टुक अ फर्म डिसीजन, मैंने नहीं कराना। I will not let them do this because I was continuously getting this intuition कि don't let it happen, don't let it happen, don't let it happen. ये नहीं करना, ये गलत है, this is wrong, something is wrong. I was again and again getting this in, from my inside कि मत होने दे, मत होने दे. I got up from there. अच्छा, अब उसने एंड में वो मान गया, उसको समझ आ गई कि मैं जिद पे आ गई हूँ, मैं नहीं करूंगी। तो व्हाट ही टेल्स मी, मैम शायद इस वक्त आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है, तो मैं आपको अभी के लिए क्लीनिंग कर देता हूँ, आप घर जाओ, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर देना, जरूरत पड़ेगी मैं आपके घर आके कर जाऊंगा, ठीक है, बट डू कॉल मी। और वो बोले जा रहे हैं अपना, मैम ये हो जाना है सर, आप सोचो ये हो जाएगा। अब वो उसने देखा मैं तो डर नहीं रही, मुझे तो इफेक्ट नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल फर्म हो गई कि तू भैया जो मर्जी कर ले, मैंने नहीं करना, मतलब नहीं करना, ओके। बट ही सॉ के ही इज अफेक्टेड, तो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि सर आप देख लो, आप कर लो, ये देख लो, ये हो जाना है सर, वो हो जाना है, आप समझाओ मैम को, ये सुन नहीं रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लाइक मैंने नहीं, मतलब अब वो उनको ना मैंने भी इशारा कर दिया कि अब तुम चुप करो, अब मैंने बोल दिया मैं नहीं करूंगी। व्हेन वी केम आउट एंड बिलीव मी, वो मुझे व्हील चेयर पे लेकर गए ओटी तक, एंड आई वाज लाइक मैं चल के आई हूँ भाई, मेरे पैर में चोट लगी है, दर्द हो रही है, मैं ब्लीडिंग पैर में चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। व्हाट मेक्स यू फील कि मैं चल के तुम्हारे ओटी तक नहीं जा सकती? अब जब जैसे मैं ओटी से बाहर आई, वो ना मेरे पे चिल्ला रहा है, मैम आप क्या कर रहे हो, आप चल क्यों रहे हो, हम आपको व्हील चेयर पे लेके जाते हैं। एंड आई वाज लाइक प्लीज, आई कैन गो। मैं वुंडेड पैर में जब मुझे पेन हो रही थी, और इमेजिन करो मैं उतनी पेन में गई नहीं थी जितनी पेन में उन्होंने मुझे डाल दिया था, क्योंकि उनको इंजेक्शन देना नहीं आ रहा था। व्हाट दे डिड वाज, आई सॉ इट फ्रॉम माय ओन आईज, कि जब उसने मुझे इंजेक्शन दिया ना, ही वाज डूइंग इंजेक्शन लाइक दिस एंड दैट वाज अनबेरेबल। उसकी वजह से मेरा वो थंब जो था उल्टा डबल स्वेल हो गया। आई वेंट विदाउट स्वेलिंग, मेरे पैर पे कोई स्वेलिंग नहीं था जब मैं गई, बट उस इंजेक्शन के बाद मेरा पैर स्वेल हो गया। एक्चुअली फॉर द नेक्स्ट 1 वीक आई वाज नॉट एबल टू वॉक, बट इवन देन आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं अब तो प्रूव करके रहूंगी कि माई एनर्जीज एंड माई ओन बॉडी कैन हील इट सेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मेडिकेशंस, आई एम नॉट, मुझे पेन किलर्स दिए गए एंड आई सेड कि मुझे नहीं लेनी, लेट मी सी कि मैं ये पेन बर्दाश्त कर सकती कि नहीं कर सकती। So when you talk about these medication and medicine world, I am not against them. जहाँ required है जाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, जहाँ required है उनको सुनो, but don't be a fool of their words. वो तुम्हें डराते हैं क्योंकि वो उनका काम है, उन्होंने मुझे डराने की पूरी कोशिश करी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इट टुक मी नेक्स्ट, होली कब थी? मार्च में, इट्स 11th टुडे। 7th ऑफ मे को मेरा वो नील अपने आप रिमूव हो गया, अप्रूट हो गया, बिना मेरे कुछ भी किए।
It took 2 months without any pain, and I'm telling you, उस दिन उन्होंने मुझे जो इंजेक्शन दिया उसके कारण 1 वीक में बहुत तंग हुई। मुझे एक्चुअली में किसी और से रोज ड्रेपिंग्स कराने पड़े, क्योंकि इट वाज दैट बैड कि मतलब जब वो उतारते थे ना मेरा पट्टी, तो उनको दिखता था इतना बड़ा होल इन, मतलब मेरी थंब की जो बैक साइड है जो जमीन को लगती है, तो वहां दिखता था कि इतना बड़ा होल है। और मेरा इट वाज डबल द साइज मेरा अंगूठा, मैं कोई चप्पल नहीं पहन पा रही थी, आई वाज नॉट एबल टू टेक दो स्लीपर्स, वो इतना ज्यादा स्वेल हो गया था। तो वो इतना स्वेल हो गया था, इट हैपेंड दैट वे, बट आई टुक दैट थिंग कि नहीं, but it's very important for every person to understand medicine world is a hub in itself। अगर आप डरोगे नहीं तो उनका काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट आप कहीं पर भी चले जाओ, आपका डर ही जो है ना वो बहुत से लोगों के लिए उनके काम करने का तरीका है। आप डरना बंद कर दोगे उनके काम बंद हो जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन, इसको एक बाहर निकाल दो, उसको जाना है, उसको बाहर जाना है। तो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि फेस योर फियर्स, very important, because if you do not have a control on your fears, people will take advantage of it to a level जहां तुम समझ भी नहीं पाओगे। ऑनेस्टली ये चीज मेरे साथ 2 साल पहले हुई होती है, 3 साल पहले हुई होती तो मैं भी नहीं समझती, मे बी वो स्पेन को लेकर सब कुछ करके मैं भी वो चीज करवा लेती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट डिनाइंग इट। अगर ये चीज 2 साल पहले हुई मैम होती। ऐसा कुछ सेम ना मेरे साथ भी हुआ है। आई नो, वैसे हमारे पास टाइम नहीं है इतना। आपने कशिश का फेस देखा? हाँ हाँ। उसके फेस पे स्कार्स है, पिटेड स्कार्स। हम्म। आई हैव जस्ट द सेम, उससे थोड़े से ज्यादा, उससे बेटर थे मेरे। आई वेंट टू अ डॉक्टर, दिल्ली का एक बहुत बड़ा क्लिनिक, जहाँ उसने मुझे कहा कि बस मैं इस सारे इंटरनेशनल जो डॉक्टर्स हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, ठीक है, और मैं ना आपका ये फेस बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, एक स्कार नहीं रह जाएगा। और मेरी खुद की टेक्निक है ये स्कार ठीक करने की। इंडिया में क्या, पूरे एशिया में कोई नहीं करता ये ट्रीटमेंट, ठीक है। और उसने मेरे साथ क्या करना शुरू किया, ये जो मैं आपको बोलती हूँ ना, मैं 1 डेढ़ 2 साल बहुत डिप्रेशन में थी। व्हाट ही डिड, मेरे फेस पे 10 एनेस्थीसिया के इंजेक्शन एक गाल पे और 10 एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दूसरे गाल पे, नॉट वंस, कम से कम 5 सेशन किए उसने, जिसमें एक सेशन में तो 4 बजे डॉक्टर ने आना था और डॉक्टर रात को आया 10 बजे। इतने में मुझे उन्होंने मेरे फेस पे 4 बार एनेस्थीसिया दिया। और लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ, अभी वीडियो कॉल में पता नहीं चलता, बट जो मेरे फेस की पूरी स्किन और पूरा टेक्सचर है ना, वो प्रॉपरली खराब हो चुका है। और उसके बाद मैंने खुद को घर में बंद कर लिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया। उस ट्रीटमेंट के दौरान मैंने अपने पूरे के पूरे बाल काट दिए, मैं गंजी हो गई। इतना वर्स्ट मेरा वो टाइम निकला, मैं किसी को बता नहीं सकती। वो ये डॉक्टर्स इस तरह से सामने वाले का बेवकूफ बनाते हैं। और वो इतना पेनफुल था, मैं उसको चिल्लाती रही कि नहीं नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं। अभी भी मैंने, आज 1.5 साल हो गया इस बात को, मैं आज भी अपना चेहरा देख के रोती हूँ कि क्यों इतनी परफेक्ट चीज को 2 3 छोटे छोटे निशानों के लिए मैंने छेड़ा कि और अच्छा हो जाए और ब्यूटीफुल हो जाऊं। मुझे क्या मिला उसके बदले? और डॉक्टर को जाके बोलो ना, तो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, उसकी टीम फोन ही नहीं उठाती। मैं यहाँ तक बोला है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दूंगी, कोई असर नहीं, डॉक्टर यूरोप घूम रहा है। देर इज अ मतलब गर्ल ऑन मैं, इंस्टाग्राम, देर इज अ गर्ल ऑन इंस्टाग्राम, उसने ना अपनी नीश पता है क्या रखी है, हम्म, ब्रेकिंग द डार्क ट्रुथ्स ऑफ पीपल। दिस इज हर नीश, ब्रेकिंग डार्क ट्रुथ्स ऑफ, वो दिल्ली से ही है गर्ल। और व्हाट शी इज डूइंग इज, विच आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर, जितने भी ये बिग ब्रांड्स है ना, जो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन एंड इन टर्म्स ऑफ ये मेकअप आर्टिस्ट्स,
मेकअप आर्टिस्ट What she is आज भी doing मेरे सामने आई थी एक लड़की ऐसी, वो what she is इंस्टाग्राम doing वीडियोस is बनाती है, वो भी यही करती है। what she is doing is कि she's actually talking and meeting to those people जो कि इन बिग ब्रांड्स के पास ना, जैसे आपने भी अपना एक एग्जांपल दिया कि मेरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम थी एंड आई वेंट फॉर अ ट्रीटमेंट एंड दे गिव मी और समथिंग, मैम अपनी जो मेरी राइट? लिस्ट है ना, जो हमने कहा था कि रेडी करना, कि आप इतना अर्न करोगे तो क्या करोगे, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि मैं इतनी एबल हो जाऊं कि अब जो मेरा चेहरा खराब हुआ है कहीं से ठीक हो जाए, बस। और कोई मेरे बात लाइफ के नहीं, पैसों का। आपका जो चेहरा ठीक करना है ना, वो हम बिना इसके भी कर लेंगे। हैव ठीक है ट्रस्ट, मैम। ठीक है? हाँ पर जी। पहले पहले ना, बट बिफोर दैट, अब इसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बट बिफोर दैट वन थिंग दैट आई वुड लव टू टेल यू इज, you know, maybe you made a mistake, whatever happened, everything is fine. But right now, whatever you have, start thanking it and loving it. हाँ मैम, जितना मैंने इस क्लास के बाद यही करना शुरू किया। जो मैं खुद को दुत्कारती रहती थी ना शीशे में खड़ी होके, मैंने खुद को कहना शुरू किया कि यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। सब yes, ठीक है, और जो ठीक होना होगा वो आगे बेस्ट हो जाएगा, अभी भी सब ठीक and see who knows, आज हमारी ये बात हुई भी इसीलिए है, मुझे पता नहीं क्यों याद आ गई, है ना? we will work on that, ठीक है? if required, अगर एक्सटेंसिव लेवल पे जाना पड़े, मे बी अगर जरूरत पड़ेगी, I'll recommend you some people, जो मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी, द थिंग्स आई टेल यू उसी से ही हो जाएगा, बट देन इवन इफ इन केस इट इज रिक्वायर्ड, आई टेल यू, go for natural therapies, go for energy healings, don't go for this allopathic and everything. They've already gone through that, you've seen the results, right? है। यस मैम। So